गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने हमारी लास्ट हिंदी ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट किया था, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 15 माली के घड़े, इसकी रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 73। सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक माली था, उसके पास 2 घड़े थे। एक घड़े में एक छोटा सा छेद हो गया था। माली रोज दोनों घड़े भरकर ले आता। झोपड़ी तक आते आते एक घड़ा पूरा भरा होता और दूसरा घड़ा लगभग आधा। वो आधा क्यों होता था? क्योंकि उसमें छेद हो गया था तो उसमें से पानी निकल जाता था, इसलिए वो घड़ा खाली हो जाता था। माली ने अपनी झोपड़ी के आसपास कुछ फूल पौधे लगा रखे थे। माली आधे घड़े के पानी से अपने पेड़ पौधों को सींचता और पूरा घड़ा अन्य कामों के लिए ढककर रख देता। यानी कि जिस घड़े में आधा पानी होता था उस पानी को तो वो पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए काम में ले लेता था, और बाकी जो पूरा भरा हुआ घड़ा होता था उसको वो बाकी अन्य कामों के लिए रख देता था। छेद वाला घड़ा प्रतिदिन बूंद बूंद टपकता। रास्ते में उसका पानी पगडंडी के किनारे लगे पौधों पर गिरता। घड़ा मुड़ मुड़ कर पीछे देखता। पानी की बूंदों को गिरता हुआ देख दुखी होता। वह सोचता, इस भरे घड़े का भाग्य तो देखो, एक तो भरा भरा घर पहुंचता है, ऊपर से माली इसे धो पोंछ कर ढक कर रखता है। एक मैं हूँ, आधा तो रास्ते में बेकार बह जाता हूँ और आधा आते ही पेड़ पौधों में डाल दिया जाता हूँ। यह माली मुझे भरने के लिए लाता ही क्यों है। यानी कि इसमें घड़े की जो प्रतिक्रिया है वो बताई है। वैसे ये थोड़ा काल्पनिक है क्योंकि घड़ा निर्जीव वस्तु है, वो सोच नहीं सकता, लेकिन ये थोड़ा सा काल्पनिक है। इसमें ये बताया गया है कि जो आधा वाला घड़ा है जिसमें से पानी वो जो पेड़ पौधे किनारे पे पगडंडियों में लगे हुए होते हैं उनमें वो गिरता है पानी, तो वो घड़ा जो है वो पीछे मुड़ के देखता है और उदास होकर सोचता है कि एक तो मैं थोड़ा बहुत तो यहीं पे ही खाली हो जाता हूँ इन पेड़ पौधों में, बाकी ये घर जाके मुझे पौधों में डाल देता है, और जो भरा हुआ घड़ा है उसे ये साफ अच्छे से ढक के और पोंछ कर रखता है। तो वो बड़ा दुखी होकर ये चीज़ सोचता है। अगले दिन आधे घड़े से रहा ना गया। वह बोला, माली काका, आप रोज कुएं से मुझे भरकर लाते हो, पर घर तक आते आते मैं आधा रह जाता हूँ। आपका पूरा घड़ा उठाने की मेहनत बेकार जाती है। आप नया घड़ा क्यों नहीं ले आते? माली ने घड़े की ओर प्यार से देखा, फिर बोला, आधे घड़े, कल तुम कुएं से घर आने के मार्ग को ध्यान से देखना, फिर हम इस विषय पर बात करेंगे। यानी कि घड़े ने जो भी अपनी बात थी वो माली से कही, और माली ने उसके उत्तर में उससे कहा कि कल तुम घर आते समय उस मार्ग को ध्यान से देखना जहाँ से हम लोग आते हैं, उसके बाद हम इस विषय पर बात करेंगे। पेज टर्न करेंगे। दूसरे दिन माली एक पूरा और एक आधा भरा घड़ा लेकर घर आया। उसने आधे घड़े से पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? आधा घड़ा बोला, कुछ भी नहीं। माली ने प्यार से बोला, मैं बताता हूँ। तुम्हारे छेद से गिरता पानी पगडंडी के किनारे लगे पौधों पर टपकता है। उस जल से वो सिंचते हैं, हरे भरे रहते हैं, उनकी हरियाली तथा सुंदरता की सभी प्रशंसा करते हैं। क्या तुम अब भी यही कहोगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाती है? घड़ा माली के कंधे पर चढ़ा ध्यान से सब सुन रहा था। माली ने फिर कहा, भाई घड़े, तुमने तो मुझे सिर से पांव तक भिगो दिया है। आज घड़ा अपने आप पर ही पौधों पर अपनी जल वर्षा करने को तैयार था। यानी कि माली ने घड़े को उसकी आधे भरे होने का भी महत्व समझाया कि भले ही वो आधा भरा था, उसमें छेद था, लेकिन उसमें से जो पानी गिरता था वो पौधों की सिंचाई के काम आता था, उससे पौधे हरे भरे रहते थे, और पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं उस घड़े का योगदान हुआ उसमें कि भले ही वो आधा भरा था लेकिन उसका पानी उन पौधों के काम आ रहा था। तो जब उसको ये पता चला अपने महत्व का, तब उसको बड़ी खुशी हुई। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डे से अपनी जल वर्षा करने के लिए तैयार था। उसका जो अफसोस था वो अफसोस उसका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे चैप्टर की रीडिंग फिनिश होती है।
हमारी नेक्स्ट हिंदी ऑनलाइन क्लास में हम इसकी बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।